ओके गाइस, निफ्टी की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कर्सर मेरा। ओके, अब थोड़ा सा जो मैंने बताया था उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 27 सितंबर ये जो है ये आइलैंड पैटर्न बना था। वो जब ये गैप डाउन हुआ था तभी मैंने बता दिया था मार्केट इज सपोज टू और हैविंग अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग डाउन। उसके बाद मार्केट ने क्या रिएक्शन दिया आप देख सकते हैं। तो थोड़ा सा कैंडलस्टिक पैटर्न्स का आपको समझना जरूरी है, वो आपकी जो ट्रेडिंग है उसको और स्ट्रांग बनाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा था। कई कैंडलस्टिक पैटर्न है इसमें जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ, लेकिन दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाई आई हैव डिस्कस दिस। अब ये हाई है 27 सितंबर का, नीचे डेट लिखी हुई आ रही है आप देख सकते हैं बॉक्स में। और ये लो है आपका 21 नवंबर का। ओके, अब अगर हम इसका टॉप और इसका लो पकड़ के अगर हम बनाएं तो आपका देखिए रिट्रेसमेंट लेवल्स निकल के आ रहे हैं। ये आप देखेंगे, ये जो ग्रीन लाइन है ये यहाँ पे ये आ रही है 38.2%, ये आ रही है 50%, 24,840, और ये आ रही है 61.8। अब ये इसमें भी आपको पता होना चाहिए जब भी आप रिट्रेसमेंट लेवल निकालते हैं द इम्पॉर्टेंट लेवल इज़ 50%। ओके, इसके ऊपर निकलता है डैट मीन्स द करेक्शन ओवर हो गई है, और 61.8 के ऊपर निकलता है तो एग्रेसिव लॉन्ग्स होते हैं। अब आप देखिए मार्केट यहाँ से चली 51 रिट्रेसमेंट जो ये लेवल है, यहाँ पे उसने यहाँ पे बनाया हाई, फिर थोड़ी सी नीचे आई, फिर उसने कोशिश करी हाई बनाने की, वहाँ से ड्रास्टिकली फॉल बैक हो गई। ओके, तो दिस इज सेकेंड थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू कि ये चीज़ें टूल्स जो होते हैं ये भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ टूल्स भी पता होनी चाहिए कौन से कब लगाने हैं और किसकी क्या इंपॉर्टेंस है। थर्ड थिंग जो मैं आपको बताना चाहता था, देखिए मैं ऑप्शन बायर हूँ और हमेशा रेंज एक्सपेंशन प्ले करता हूँ। अब ये आप देखिए ये कर्सर जो मैं घुमा रहा हूँ ये एक रेंज थी, रेड एरिया जो पूरा खिंचा हुआ है। उसके बाद रेंज टूट के नीचे गया, वापस इस रेंज में आया, फिर ये रेंज बनाई उसने, फिर उसके ऊपर गया, फिर वापस आया। अब जब ये वापस इस रेंज में आया था ना, ये जो कैंडल बनी थी 17 दिसंबर की, जिस दिन इस रेंज के नीचे क्लोजिंग आई थी, आई एम डैम श्योर कि ये वापस अपना 24,100 पे जा रहा है। ओके, और विद इन अ 2 डेज उसने वो अचीव भी कर लिया। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ जो आप ट्रेंड लाइन से रेंज बनाते हैं। तो तीन चीज़ें मैंने आपको बताई, कैंडल स्टिक पैटर्न, देन द टूल, देन जो रिट्रेसमेंट लेवल्स होते हैं वो, देन द रेंज जो आप ट्रेंड लाइन से बनाते हैं। देखिए एक चीज करके आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते, यू हैव टू कंबाइन 3-4 थिंग्स, 3-4 स्टडीज, 3-4 डेटा पैटर्न्स जिसके बेसिस पे आप डिसीजंस लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब फिर से कैंडल स्टिक पैटर्न पे आ जाते हैं जो कि हमारा बना था, ये बड़ी रेड कैंडल है, ये बनी थी 20 दिसंबर को, फ्राइडे को। ये रेड लाइन आप देख रहे हैं ये 20 DM है, इस रेड लाइन को क्रॉस करके नीचे ये बंद हुई थी। बहुत ही ख़राब क्लोजिंग थी। ओके फ्रेंड्स, लेकिन मैंने बीच में वीडियो डाला था, आपने अगर देखा होगा तो आपको पता होगा, मैंने कहा था बहुत ज़्यादा फॉल आ चुका है, ऑलमोस्ट 25,000 से लेके 23,500, 1,500 पॉइंट्स का। तो इसका फॉलो ऑन आना थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे। ओके, उसके बाद मंडे को देखिए इस कैंडल के अंदर ही बनी इनसाइड कैंडल विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ डोजी अराउंड 200 EMA। उसके साथ फिर कल बनी एग्जैक्ट डोजी अंडर दिस बिग कैंडल, अगेन द सेकेंड इनसाइडर कैंडल। ओके फ्रेंड्स, अब ये यहाँ पे क्या क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब आवाज चाहिए थोड़ा सा पीछे, ये ग्रीन कैंडल देख रहे हैं आप, नीचे डेट आ रही है 5 दिसंबर की, ये ग्रीन कैंडल, इसके इनसाइडर बनी 1 2 3 4 5 कैंडल्स। ओके, सिक्स ने गया लेकिन इनसाइड ही थी, क्लोजिंग उसके इनसाइड हुई, सेवन्थ भी इनसाइड हुई, एट्थ भी इनसाइड ही कहूँगा मैं, उसके बाद जाके ब्रेकडाउन आया। ओके फ्रेंड्स, तो इनसाइड कैंडल का हाई और लो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड द सेम पैटर्न यहाँ पे रिपीट हो रहा है। ओके, अब करूंगा क्या मैं निफ्टी में, देखिए फ्यूचर के लेवल्स हैं, फ्यूचर का चार्ट है क्योंकि फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा आपको पहले बताता हूँ, ये रेड जोन जो आप देख रहे हैं, इसकी जो ये नीचे की लाइन है विच इज़ 24,100, वो मैंने अभी आपको बताया था कंसोलिडेशन जोन का लोअर पॉइंट है, ट्रेंड लाइन से निकाला गया है। ओके, इस गैप का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी 24,100, इस रेड लाइन का हाई 24,100,
ये जो येलो लाइन आप गिरती हुई देख रहे हैं, दिस इज 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दिस इज ऑल्सो कमिंग एट 24,100। ओके, सो दिस इज अ, आप कह सकते हैं इतनी सारी चीजें एक साथ आ रही हैं एक ही लेवल पे, सो द इम्पोर्टेंस ऑफ लेवल गॉट इंक्रीज्ड। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए अगर मैं तो आराम से ट्रेड करने वाला बंदा हूँ, ऑप्शन बायर हूँ, आपको पता है महीने में 2-3 ट्रेड ही लेता हूँ, कोई ज़्यादा हे वायर में नहीं लगा रहता। अब मेरा क्या ट्रेड होगा जहाँ पे एग्रेसिवली मैं ट्रेड करूँगा, 24,100 निकलेगा, देन आई विल एग्रेसिवली गो लॉन्ग्स। ओके, इन ईएमएस को रिस्पेक्ट करते हुए, उस टाइम पे ये ईएमएस कहाँ होंगी वो देखना पड़ेगा, वो मैं आपको अपडेट करूंगा। बट 24,100 एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, एज ऑफ Christmas Eve, this is very important level, and lower level is the low of this candle, which is 23,580. You can take it 580. So 24,100, 23,580। ऊपर की तरफ ब्रीच होगा एग्रेसिव कॉल्स लूंगा, नीचे की तरफ ब्रीच होगा एग्रेसिव पुट्स लूंगा। सो दिस इज व्हाट आई डू। अब कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो ट्रेड करना ही है, अगर मैं भी उनके जैसा होता तो मैं क्या करता, देखिए कल का हाई, परसों का हाई, दोनों का हाई एग्जैक्टली 23, आप पकड़ लीजिए 23,915, थोड़ा सा मैं ऊपर ले रहा हूँ, लो ऑफ दिस कैंडल, गैप डाउन कैंडल का लो 23,915 निकलेगा, ठीक है, तो मैं लॉन्ग बनाऊंगा, कोशिश करूंगा लॉन्ग बनाने की, एंड माय अल्टीमेट टारगेट इज, जो मैंने अभी आपको बताया, 24,100। यहाँ पे मैं लॉन्ग कवर कर लूंगा। अगर 24,100 भी निकलने लगेगा, देन आई विल अगेन गो फॉर लॉन्ग पोजीशन। ऐसे ही नीचे की तरफ देखिए, पिछले 3 दिन से लोअर हाई बन रहा है, ये हाई बना था फ्राइडे का, ये हाई बना आपका मंडे का, ये हाई बना आपका कल का, ये आपके लोअर हाई बन रहे हैं। प्रीवियस डे लो अगर टूटेगा डिसाइसिवली, टूटने का मतलब ये नहीं गया ऊपर आ गया विद इन अ मिनट, विद इन अ 5 मिनट, टूट के टिक रहा है फिर क्रैक हो रहा है, देन आई विल ट्राई टू टेक शॉर्ट्स, एंड माई अल्टीमेट टारगेट इज 23,585, जो कि इस मदर कैंडल का लो है, और ये निकलेगा, देन आई विल गो एग्रेसिव शॉर्ट्स एंड आई विल बाय द पुट्स एंड ओपन द टारगेट्स टिल 23,780, नहीं 23,380, सॉरी 23,380, because it is the low of this candle 18th November, it is the low of this candle 22 November. If we draw a trend line here, this level is coming 23,380. So this is my simple strategy on Nifty, which I will follow. For Bank Nifty, right now I am not so eager or taking any position. Nifty is looking very good. It is giving a clear picture, जो बैंक निफ्टी नहीं दे रहा है, तो इसमें ट्रेड बहुत डिफाइन है, क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके फ्रेंड्स, तो आप ट्रेड करें ध्यान से, लेवल्स को ध्यान में रखें, रिस्क को हमेशा मैनेज करें, पोजीशन साइजिंग मैनेज करें, और इसको एज अ लॉन्ग टर्म ट्रेड बिजनेस की तरह करें स्टॉक मार्केट को, ना कि गैम्बलिंग की तरह कि आज का 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, ऐसा करने की बिल्कुल कोशिश ना करें। आप 1 का 100 बना लेंगे, वो 100 का 0 अगले दिन भी हो सकता है। ओके, तो ध्यान से ट्रेड करें, लेवल्स को रिस्पेक्ट दें और रिस्क को हमेशा मैनेज करें। ऑल द बेस्ट।